देश में भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अफसर इतने भरे पड़े हैं कि जो कि वो कहीं न कहीं भारत की आर्थिक स्थिति में भी सेंध कर रहा है। आप आए दिन देखते होंगे कि फला घोटाला हुआ, फिर इतने हज़ार करोड़, फिर इतने हज़ार करोड़, आए दिन रेड पड़ती हैं नेताओं के घर में। ये सब चीज़ देखने के बाद मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कही एक बात याद आती है, जो उन्होंने भ्रष्टाचार पे ही हो रही बहस में संसद में कहा था कि देश में जो वर्तमान समय में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वो भारतीय इतिहास में शायद ही कभी रहा हो। ये स्पीच बहुत फेमस भी हुई थी। आज़ादी के बाद कुछ ऐसे नेता हुए जो कि अपने नॉलेज और अपने कार्यों से देश में छाए। पर वर्तमान समय में जो स्थितियां हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, एक कि आप चोर हो, वो कहता आप चोर हो, आप ये हो, वो कहते हैं आप। कहीं न कहीं ये भारतीय राजनीतिक छवियों को धूमिल कर रहा है, भारत की राजनीतिक की छवि को धूमिल कर रहा है। आए दिन भारत के संस्थाओं पे, जो भारत की बहुत बड़ी संस्थाओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। नेताओं की भाषा इतने बदल चुके हैं कि जिनको सुन के लगता ही नहीं कि वो एक देश के रेप्यूटेड पॉलिटिशियन है। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, आप देखिएगा और फिर बोलिएगा। ए सफेद कपड़ा ओ ओ ए ये भारत के गृह मंत्री हैं। एक दौर था भारत के राजनीतिक इतिहास में कि जब भारत के नेता जेल में रह के किताबें लिख देते हैं। आजकल के नेताओं की तो डिग्री ही नहीं पता कि ये 10वीं पास भी है कि नहीं। और एक दूसरे पे ऐसे आरोप लगाते हैं कि लगता ही नहीं कि ये नेता है, वो भी संसद के अंदर। ये वीडियो भी आप देखिएगा थोड़ा सा पूरा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं बेकार योजना है, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी। पहले नरेगा और फिर कुछ एक नया ज्ञान हुआ तो फिर वो मनरेगा हुआ। अरुण जेटली जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं मनरेगा से अच्छा स्कीम नहीं था। मैंने उनसे कहा भैया आप अपने बॉस को क्यों नहीं कहते? तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी हैं, इतनी जमा दी हैं। मोदी तुम उखड़ जाओगे लेकिन से उखाड़ नहीं पाओगे। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं। मैं आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बादाम काम नहीं आएगी। आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। मोदी जी, अगर हमने हमारे कार्यकाल में सभी स्कूलों में टॉयलेट बना दिए होते तो तुम क्या करते? मेक इन इंडिया का बब्बर शहर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शहर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शहर, टीवी में देखो बब्बर शहर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शहर। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ना मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। थोड़ा सा डर लगता है, बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी। मैं जानता हूं कि आप लोग भी डरते हो, मगर आपको थोड़ा बोलना चाहिए उनके सामने। प्लीज, ये अच्छा, ये अच्छा। आपने पूरा वीडियो देखा होगा। आपको लगा कि ये किसी संसद भवन की वीडियो है कि किसी मुद्दे पे बहस हो रही है। ऐसे भी वीडियोस हैं जहां पे नेता एक दूसरे को जूतों से मार रहे हैं, अभद्र गालियों का प्रयोग करते हैं। ये क्या एक अच्छे राजनेता की छवियां हैं?
बीजेपी एक व्यक्ति की छवि धूमिल करती है, वो व्यक्ति उससे उभरने का प्रयास करता है, वो व्यक्ति भी प्रयास करता है, वो उनकी छवि धूमिल करता है। मतलब चूहे बिल्ली की लड़ाई कंटिन्यू चलती रहती है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस देश को भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अफसरों ने खोखला बना दिया है। अगर आज से ही अगर हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा सुधार करें, तो हमें दशकों लग जाएंगे इसको सुधार करने में। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। और अगर हम ये चीज में आज नहीं जा रहे हैं तो आने वाले समय में हमको और पीछे ही जाना है। मैं आपको एक और वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, आप देखिएगा कि ऐसे नेता अगर आज होते तो शायद भारत की स्थिति कैसी होती। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी थे। एक दौर था भारतीय राजनीतिक इतिहास में जिसमें पक्ष अपने विपक्ष पे भी भरोसा कर पाता था। अटल जी विपक्ष में थे। इनको भारत का प्रतिनिधित्व बना के भेजा गया था जिनेवा में बोलने के लिए। वहां पे दुनिया के लोग देख के अचंभित हो गए कि मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष का व्यक्ति आ रहा है पक्ष का पक्ष रखने। आज की स्थितियों में आपको लगता है ऐसा है? आज एक दूसरे पे मार काट घसोट, नेता खरीदो नेता बेचो, अलग ही राजनीति चल रही है। अगर यही सब चीज रही तो विश्वास मानी आने वाले समय में जैसे आज घोटाले हो रहे हैं, देश बेच देंगे ये लोग। बहुत बड़ी बात नहीं है ये, और बेच भी रहे हैं अपने अपने स्तर पे। आज से ही हमको थोड़ा थोड़ा सुधार करना चाहिए और ये कोई और नहीं कर सकता, हम आप जैसे लोग ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपनी आने वाली जनरेशन को एक अच्छा नव भारत देना है। वर्तमान में भारत की छवियां बहुत धूमिल हो चुकी है। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमने सबको पीछे छोड़ दिया। अंग्रेज आए, उनके पहले मुगल आए, उनके पहले जो लोग आए, इन्होंने सिर्फ लूटा, हमारी संस्कृतियों को धूमिल किया। आजाद हुआ भारत तो भारत में गांधी जी और भी बड़े नेताओं ने सपना देखा कि हम अपनी संस्कृति जो हमने खोई है उसको फिर से ला पाए। क्या आपको लगता है ऐसा हो पाया? नहीं। आप यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, वहां के छात्रों से अगर बात कीजिए, उनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता, सिर्फ रटंत विद्या। हालांकि वो वहीं पे रह जाते हैं, ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि वो कहते हैं ना, पढ़ाई से समझदारी का विकास किया जा सकता है, पढ़ के समझदार नहीं बना जा सकता, दोनों में अंतर होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी कभी ऐसे सिचुएशन फंसेंगे तो आप किसी को कुछ देने से बचेंगे। आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे मैंने किस तरीके से कहा। तो अगर हम छोटी छोटी कोशिशें करेंगे तभी ये भ्रष्टाचार कम होगा और देश हमारा और आगे बढ़ेगा।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं कुछ नई वीडियोस के साथ। जय हिंद।